वनस्पतीनां सर्वेषाम् उपयोगः यथा यथा तथा तथा दमः कार्यो हिंसायामिति धारणा। ये श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है, ठीक है, सुभाषित समझ सकते हैं इसको। इस सुभाषित में ये कहा गया है कि जैसे जैसे वनस्पतियां, पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं, वैसे वैसे ही हमें इनको नष्ट करने से बचना चाहिए, इन पर रोक लगानी चाहिए, ऐसी हमारी धारणा होनी चाहिए। ठीक है, यानी पेड़ पौधों पर जो हम काटते जा रहे हैं, इनको काटने पे रोक लगनी चाहिए, ऐसी हमारी धारणा, ऐसी हमारी बुद्धि होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्यों होनी चाहिए? अगर पेड़ नहीं काटेंगे तो फिर सड़कें कैसे बनेंगी? पेड़ नहीं काटेंगे तो बिल्डिंगें कैसे बनेंगी? पेड़ नहीं काटेंगे तो कॉलोनियां कैसे बसेंगी? आदमी कहाँ रहेगा? पेड़ काटने तो बहुत जरूरी है। तो फिर ये धारणा कैसे होनी चाहिए? हमें ये देखना चाहिए, हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए कि हमें किस चीज से कितना लाभ हो रहा है। अगर आपके घर में आग लग जाए और उसमें आपका एक बच्चा हो घर के अंदर और 1 किलो सोना पड़ा हो, तो आप पहले क्या बचाएंगे? आप पहले बच्चा बचाएंगे, है ना? तो हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। पेड़ हम काटते हैं, पेड़ काटने से जो हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो पॉल्यूशन कम होता है, जो पेड़ सोखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस, उसको पेड़ जो है वो सोखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? पेड़ काट करके हम बना रहे हैं मकान, कॉलोनी, सड़क, हाईवे, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? है कि नहीं? अगर हम ये कहें कि भाई रोड ज्यादा जरूरी है, पेड़ उतने जरूरी नहीं है, तो ये कहना गलत धारणा है। ठीक है, पेड़ ज्यादा जरूरी है। सड़क के लिए आप टेढ़ा रास्ता निकालिए, मेढ़ा रास्ता निकालिए, कुछ भी कीजिए, पेड़ों के ऊपर से पुल निकालिए, जो करना आप कीजिए, कॉस्ट बढ़ती है बढ़ जाने दीजिए, पर पेड़ बचाने सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों बचाने सबसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पेड़ हमें क्या दे रहे हैं? प्राणदायक ऑक्सीजन दे रहे हैं, जो कुछ और नहीं दे सकता। पहली चीज। दूसरी चीज, पेड़ जो होते हैं, हम जैसे बेंगलोर सिटी है, बेंगलोर में 1983 में करीब 83% पेड़ थे। 2001 में आते आते ये करीब 18% रह गए, और 2019 तक आते आते वहां पे सिर्फ 2% पेड़ बचे बेंगलोर सिटी में। इतने लाखों पेड़ हम लोगों ने काट दिए सिर्फ इसलिए कि लोग वहां जाकर के रह सकें, वहां जाकर के नौकरियां कर सकें, वहां जाके इंडस्ट्रीज लग सकें, इसलिए हमने पेड़ काट दिए। लेकिन क्या हमने इस चीज पे विचारा कि भाई उससे जो फायदा होने वाला था पेड़ों से, जो ऑक्सीजन हमें मिलने वाली थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी खत्म होने वाली थी, उसका रिप्लेसमेंट क्या है? उसके रिप्लेसमेंट हमने कुछ नहीं किया, है कि नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं? एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के लिए कम इंपॉर्टेंट चीज को प्रायोरिटी देते हैं। तो मनुस्मृति हमसे कह रही है कि हमें ऐसी धारणा बनानी चाहिए कि हम पेड़ न काटें, चाहे इसके लिए कुछ भी कंप्रोमाइज करना पड़े, ऐसी हमारी धारणा होनी चाहिए। ठीक है, पर आदमी क्या सोचता है कि ठीक है 4 पेड़ कट रहे हैं तो 4 पेड़ नए भी तो लगा देंगे, बराबर बात हो गई। जबकि ये बराबर बात नहीं है। कई बार अभी क्या होता है, कोर्ट ने रूलिंग दी है कि अगर आप कोई पुल बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो आप जितने पेड़ काटेंगे उतने पेड़ नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन क्या ये बराबर है? एक 100 साल पुराना पेड़ जितनी ऑक्सीजन देता है और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, क्या एक साल पुराना पेड़ भी उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड सोखेगा, उतनी ही ऑक्सीजन देगा? नहीं देगा। ठीक है ना? तो एक पेड़ में और एक पौधे की कैपेसिटी अलग अलग होती है, ये दोनों बराबर नहीं है। लोग सोचते हैं हम अपने घर में प्लांट्स लगा देंगे, हम अपने गमले लगा देंगे तो हम बड़ी भारी ऑक्सीजन पैदा कर लेंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बरगद का पेड़ 100 साल पुराना और 500 छोटे छोटे पौधे, बात बराबर है।
ठीक है, लोगों में पौधे लगाने का चलन तो है, पेड़ लगाने का चलन नहीं है। बात समझ में आ रही है? पेड़ लगाना ज्यादा महत्व, वृक्षों को हमें कैसे भी करके सब प्रयास बचाना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कुछ और कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ठीक, तो ये आज के सुभाषित में हमने पढ़ा कि विकास जो होता है, विकास एक ऐसी चीज के बेसिस पे हो रहा है जिसको हमें बचाना चाहिए, जो हम नहीं कर रहे हैं, जिसके ऊपर सरकार का भी ध्यान नहीं है और पब्लिक का भी ध्यान।